और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में जहां जाता है वहां पे अपने लोगों से खिताब करता है। मैंने कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुकी। तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। He has memorized the speech। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात क्या कर रहा है? आगे बढ़ने की। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते हैं। हम लड़ने में कर सकते हैं। मोदी साहब has proven himself as a legend। और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। मोदी ने यूज किया इस प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क का धड़ल्ले से अपने मुल्क का मौकिफ आगे रखने का। स्पीच तैयार थी उसकी, वेल प्रिपेयर्ड था, कॉन्फिडेंट था। उसकी स्पीच वायरल हुई है और आपके हाथ और आपकी वेहिकल जो है वो कांप रहे हैं। मोदी साहब का भी इस दौरे के अंदर उन्होंने बार बार अपने डायस्पोरा के ऊपर जो जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि भारत का इमेज तब्दील करने में मेरी मदद करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में दिया गया भाषण भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा है। वैसे तो यह भाषण सीधा सपाट सा नजर आएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। दुनिया के सबसे बड़े मंच से दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों के लिए इसमें कई संदेश छिपे थे। कूटनीति की भाषा में बातें भी कोड में चलती हैं। मोदी के भाषण में भी यही कोड थे। अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो इसमें पाकिस्तान और चीन की कारस्तानी की पूरी कहानी है। तो साथ ही वीटो पावर रखने वाले मठाधीश मुल्कों के लिए आईना भी था, जो भारत के लिए सुरक्षा परिषद का दरवाजा बंद रखे हुए हैं। कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की जमीन पर G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाने का जिक्र भी किया। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिना पढ़े ऐसी स्पीच कर डाली जो पाकिस्तान में वायरल हो रही है। स्पीच की मोदी साहब ने, एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। जरा मोदी की स्पीच सुनिए। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। अंग्रेजी में बात की, आगे चलें, सुने क्या करते, अब क्या करते हैं। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। He has memorized the speech। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात क्या कर रहा है? आगे बढ़ने की। दोगली बातें नहीं कर रहा, मगर आप देखें कि क्या करता है और पाकिस्तान को कैसे तड़ी लगाता है दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे। एंजॉय कीजिए। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, ये पाकिस्तान को तड़ी है, आतंकवाद मतलब टेररिज्म का खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस
जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। सिंपल बात है कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस वगैरह जो नए फ्रंटियर्स हैं उनकी भी थ्रेट है। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said what he said. जैसे भी हैं मोदी जी, जैसे भी हैं, and I'm a big critic. मोदी की पॉलिसीज को मैंने शायद कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतनी क्लोजली उसकी लास्ट ईयर की ट्रिप को अमेरिका में तनकीद से कवर किया था जितना मैंने किया था। बट मेन चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वाकई प्लेटफॉर्म बड़ा है। ख्वाजा आसिफ को चॉइस थी कि जैसे वो खड़े होके धड़ल्ले से ताने मारते हैं फप्पुओं की तरह और सासुओं की तरह, जो वो ताने मारते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और कभी शर्म होती है और कभी हया होती है, जो उनकी लाइन मशहूर जमाना है। ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन उर्दू। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन पंजाबी, क्यों ज्यादा शायद वो कंफर्टेबल हैं पंजाबी में गाली गलोच करने में, बिकॉज पूरी दुनिया जो है, जो बैठी हुई है, उसके कानों में वो लगा हुआ है, जिसे कहते हैं आपका जो इंटरप्रिटेशन का एयरपीस लगा होता है। मगर बिकॉज प्रेपरेशन नहीं है, एक ऐसी जार्गन लेडन स्पीच, एसडीजीज, ओडीजीज, टीआरईज, पीपीईज जो किसी को और समझ नहीं आनी, आपके पास भाई यू आर नॉट देयर एज अ डिप्लोमैट, यू आर देयर एज अ लीडर। वीडियोस मैंने देखी है महेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने बनाई है, उनको कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, उनको 50 या 60% लोग वहाँ इंडिया में पसंद नहीं करते। आपको लेकिन वो नहीं, अगर तरक्की नहीं, मैं आपको बता, मैंने वीडियोस देखी हैं, जो मैंने वहाँ की वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट, तो वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अवाम का ये होता है, कुछ का होता है कि अगर मुल्क तरक्की की तरफ जा भी रहा है ना, वो कहेंगे नहीं जी ये सही नहीं कर रहा जो भी कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा जो भी कर रहा है। ठीक है ना, अगर ये इनकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है ना, तो इनको चाहिए कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेगा, अवाम को छोड़ दे ऑटोमेटिक। देखें, मैं लेट्स सपोज अगर शहबाज शरीफ से जो इन पे बोलते हैं ना, जो कहते हैं ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी, जो इनको गालियां देते हैं, बोल रहे हैं खान साहब है, गुस्सा कर रहे हैं, चोर है, मैं बताता हूँ ना, बोल रहे हैं कि चोर है ये वो, उनको बोलने दें। अगर रिलीफ मिलेगा, अगर हुक्मरान हमारा जो वजीर आजम है वो इन छोटी छोटी बातों से टेंशन लेके बैठ जाएगा तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा।